Today I'm going to revise images, cartoons, caricatures given in your history and civics book. Is it clear? इनमें से भी क्वेश्चन आने हैं तो यू हैव टू रिवाइज ऑल. अब आपको बुक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको आते होंगे. नो प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग दोस क्वेश्चंस बिकॉज यू हैव रिवाइज सो मेनी टाइम्स. अब प्रॉब्लम आनी है यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि वो कोई भी इमेज देके पूछते हैं कि ये इमेज किसको डिपेक्ट कर रहा है. 4 ऑप्शंस विल बी गिवन देयर. तो वो 4 ऑप्शंस भी मिलेंगी आपको. आपने अपने आप गैस नहीं करना. देखो फिर भी इजी लगेगा कि आपको ऑप्शंस के साथ उसमें से आपने सिलेक्ट करना है. अब ये देखे साथ में आपको पूछा जाए मिरर हॉल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या फिर 4 प्रिंट्स ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, तो आप 1 मिनट में पहचान जाओगे अगर आपने ध्यान से इसे देखा तो. ठीक है, आपको ये इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सेंटर में एक स्टैचू है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. कौन सा स्टैचू? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर. एक हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. दूसरे हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. तो ये बिफोर द स्टैचू ये पूछ सकते हैं. स्टैचू के आगे क्या है? शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. तो इसको प्लीज ध्यान से करना है. और हियर टर्म्स आर गिवन एब्सोल्यूटिस्ट and then utopian. These terms are given, you have to read these terms. Then come here Ernest Renan. इसके बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, कौन है वो? तो आपने बताना है कि सोरबन यूनिवर्सिटी का लेक्चरर या फिर फ्रेंच फिलोसफर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं. लेक्चरर ऑफ सोरबन यूनिवर्सिटी, नीचे 4 नेम होंगे. या फिर आपको पूछ सकते हैं हु वाज अर्नेस्ट रेनन, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंच फिलोसफर है. अगर मैं कहूँ जर्मन फिलोसफर, फिर जर्मन ना हो जाए, वो फ्रेंच रहना चाहिए. फ्रेंच फिलोसफर. इज इट क्लियर? तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. देन प्लेबिस्काइट का मीनिंग आना चाहिए. हियर प्लेबिस्काइट वर्ड इज गिवन. डायरेक्ट वोट बाय व्हिच होल इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल. कल को मैं बोलूं ध्रुव गुप्ता को हमने बनाना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास. ठीक, तो ये प्रपोजल आपके सामने आई है. इट डिपेंड्स अपॉन ये सारे आप होल इलेक्टोरेट हो. ठीक, आप इलेक्टोरेट हो, सारे लोग आप इलेक्टोरेट के मेंबर हो इस एरिया के. अब ये आपके पास ऑप्शन आई टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल के ध्रुव गुप्ता को हमने बनाना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास. डिपेंड अपॉन योर विश, से यस और नो. जो आपका डिसीजन होएगा से यस यस. अगर आपका जो डिसीजन होएगा दैट विल बी फॉलोड. ठीक है, वो फॉलो होएगा. तो इट मीन्स what do you mean by plebiscite? Direct vote by which whole electorate is asked to accept or reject the proposal. तो ये आपको सारा लर्न करना है, ये आपको पता होना चाहिए. लर्न मीन्स रीडिंग. मैं ये नहीं कह रही क्रैमिंग करो, कुछ भी नहीं क्रैम करने वाला. नेक्स्ट, अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ये किसका कवर है? ये जर्मन अल्मैनक का. अल्मैनक रिचुअल कैलेंडर्स. जर्मन अल्मैनक designed by journalist Andreas Rebmann in 1798. ये देके आपको पूछ सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जर्मन अल्मैनक किसने डिजाइन किया? रेबमैन. वर्ड लर्न रखो बस, रेबमैन. ठीक, तो नेक्स्ट इज रेबमैन जो है मेन सिटी में रहता था. ठीक है, एंड वाज जैकोब मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब. He was member of, means आपको इस पैराग्राफ की लाइट से एक रीडिंग लेनी है ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर? रेबमैन वाला आपको लर्न करना है. ये पिक आपको बतानी चाहिए किसकी है. जर्मन अल्मैनक रिचुअल कैलेंडर्स. तो ये तो आपको सारा आता ही है बिकॉज यू हैव डन. आइडिया ऑफ लॉ पेट्री, ली सिडियोन सबको आते हैं. ठीक है, लॉ पेट्री मीन्स वैसे फादरलैंड, ली सिडियोन मीन्स सिटीजन्स. अब यहाँ पे मैप नहीं देंगे, वैसे ये बताया क्या हुआ है किसका मैप है. हाँ, ये पूछ सकते हैं कौन से कॉन्टिनेंट का मैप है. यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना. यूरोप का मैप है. अगर मैं यहाँ पे कह दूं बच्चा देख के ही ना जाए ये वाला मैप, तो वहां पे लिखो दिस मैप रिप्रेजेंट्स डैश कॉन्टिनेंट. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया.
तो अगर देखा होगा 1 मिनट, वैसे तो कंट्रीज पढ़ के ही पता चल जाना, तो हो सकता है वो कंट्रीज दे ही ना, सिर्फ आपको ड्राइंग दे दें। तो आपको यूरोप की पहचान होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो बुक में है सब कुछ आना चाहिए, बिकॉज ओनली 1 चैप्टर इज देयर। नेक्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। ये देखो, ट्री ऑफ लिबर्टी है ये, आपको ये पिक देके पूछ सकते हैं ये ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ ट्री ऑफ लिबर्टी, दिस इज अ ट्री ऑफ लिबर्टी ट्री है ये, ठीक है, आपको ये यहाँ पे लर्न रखना है। नेक्स्ट इज, अब ये आप एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट को यहाँ से एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, याद आ गया? ठीक है, ये आपको एक बार इस इमेज को देखना है, ये लिबर्टी ऑफ लिबर्टी है, एक बार इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, ताकि उस दिन यहाँ से क्वेश्चन था कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, ठीक है, तो जिसने ये इमेज प्रिपेयर किया कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, तो आपको इस वे से इसको लर्न करना है। नेक्स्ट इज ये कोरियर, कि कौन कोरियर कौन कर रहा है, ये कोरियर कौन रोल प्ले कर रहा है उसका, नेपोलियन, नेपोलियन है ये कोरियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेपोलियन। कोरियर ऑफ Rhineland loses all that he has on his way home from Leipzig. Leipzig lost कौन से ईयर में, अभी ये पूछ सकते हैं ना, कौन से ईयर में लिप्सिक की बैटल वो हारा? 1813। लिप्सिक की बैटल नेपोलियन गॉट डिफीटेड इन विच ईयर? बिकॉज इट्स गिवन हियर, 1813 में वो लिप्सिक की बैटल हारा है, तो ये कोरियर कौन है? नेपोलियन, तो ये पता होना चाहिए ये भी। नेक्स्ट इज, यहाँ पे नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797, बाकी सारे इयर्स आपने अपने किए हुए हैं, लीव इट, बाकी आप सारा लेसन में पढ़ चुके हो सारे इयर्स। नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797। अब एक मिनट, नेपोलियन ने अपनी वार कौन से ईयर में स्टार्ट की? जबकि बुक में आप कहीं पे भी नहीं पढ़ते कि नेपोलियन ने 1797 में, बट ये चीज तो बता रही है ना कि 1797 में उसकी वार स्टार्ट हुई। लिप्सिक की वार में कब हारा वो? 1813। तो यू हैव टू लर्न ऑल। Slave nationalism gathers force in Habsburg and Ottoman Empire. In which year? 1905. It's given here. Is it clear? It's given here. Next, suffrage means right to vote. ये सब आपने किए हुए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आनी है। अब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट का नेम है, here. नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट जोल्फरिन के साथ कौन सा इकोनॉमिस्ट है? फ्राइडरिच लिस्ट, ये इकोनॉमिक का प्रोफेसर, ठीक है, तो बुंगन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेम द इकोनॉमिस्ट, फ्राइडरिच लिस्ट। कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर? तो बुंगन यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? जर्मनी। अब बच्चा यहाँ पे फ्रांस लिखेगा तो 0। नेक्स्ट, conservatism. Europe was in 19th century. Europe was driven by conservatism. Europe was driven by conservatives. Conservatism आपको आता है। Next, what is the caricature trying to depict? ये वाला caricature देखो, ये क्लब ऑफ थिंकर्स हैं, एनोनिमस कैरिकेचर है, ये दिया हुआ, इसमें जो जो इन्होंने बताया, टेक रीडिंग, साइलेंस इज फर्स्ट कमांडर ऑफ हिज लर्न्ड सोसाइटी टू अवॉइड इवेंचुअली वेयर एज मेंबर ऑफ द क्लब में द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मसल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग। आपको एक चीज दिख रही है, सबके मुंह पे, सबके मुंह बंद है ना, देखो ये ना कह देना इन्होंने मास्क पहने हुए हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइलेंस। हाँ, क्योंकि यूरोप में क्या चल रहा था? कंजर्वेटिज्म, बाकी सिर्फ उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो करना है। साइलेंस, आप जो जो वो डिसीजंस ले रहे हैं फॉलो देम। साइलेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइलेंस, ये साइलेंट होके सब कुछ फॉलो करो। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे आ जाओ, ये आप इधर एक ईयर है बस, बाकी आपको आता है। गसफ मेजनी है, उसका कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है? यंग यूरोप इन बर्ने, ईयर मेंशन्ड है 1830 बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन द बुक। प्रिंट बाय, देखो गियाकोमो मेंटी, इतने इतने टफ नेम, एक बार रीडिंग ले लेना क्योंकि अगर वो देते भी हैं तो यू कैन राइट। गियाकोमो आप वर्ड लर्न रखो, गसफ मेजनी गियाकोमो। नेक्स्ट इज नो, यहाँ पे सारा आपको आता है। When France sneezes, Europe catches cold, किसने कहा था? Meaning of this, earlier first of all there was revolt in, इसको यही जस्टिफाई करती है ना कोटेशन। ये आपने किया ही हुआ है। Delacroix, who was Delacroix? He was French painter। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है 1824 का, ये पता है ना कौन से ईयर में ये पेंटिंग बनाई? किसको इसमें क्रूअली किल्ड किसको क्रूअल दिखाया है? तो क्रूअल कौन है यहाँ पे और कौन फेस कर रहा है वो क्रूएलिटी? ग्रीक्स। इट मींस ग्रीक्स वर क्रूअली किल्ड बाय टर्क्स एंड दिस इमेज, ये जो पेंटिंग है, क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ अमंग द स्पेक्टेटर्स। इसको एक बार जरूर प्लीज पढ़ लेना। ये कौन से आइलैंड पे किलिंग दिखाई है? आइलैंड भी मेंशन्ड है, नेम द आइलैंड। चीयर्स, टेक रीडिंग। ये ईयर आपको लर्न करनी है। जॉन गॉटफ्राइड का बर्थ एंड डेथ दोनों बताए हुए हैं। जॉन गॉटफ्राइड फ्रेंच फिलोसफर, सॉरी जर्मन फिलोसफर। जॉन गॉटफ्राइड वाज, उसका बर्थ कब हुआ? 1744, डेथ कब हुई? 1803। अब आप कहोगे ऐसे वाले बिकॉज दीज आर गिवन, क्योंकि ये दिए हुए हैं तो ये पूछ सकते हैं। 1744, 1803 किसका ईयर है ये? जॉन गॉटफ्राइड, ही वाज जर्मन फिलोसफर। लर्न। दास बोल उसने किसके लिए यूज किया? एंड वॉक्सटीज, व्हाट इज नेशन स्टेट? व्हाट इज, हाँ ये प्लीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज नेशन? ग्रिम ब्रदर्स, ये साइड पे देखो, जैकब एंड विलेयम, कहाँ के दोनों ब्रदर? जर्मनी। दोनों के ईयर बताए हुए हैं बर्थ के, 1785, 86 सबको आता है, ये कितनी बार किया हुआ है। 33 वॉल्यूम डिक्शनरी किस लैंग्वेज में पब्लिश की? कौन से ईयर में फोक टेल्स फेयरी टेल्स पब्लिश किए? 1812। बच्चों के लिए किया सब कुछ, फोक टेल्स फेयरी टेल्स, इन विच ईयर? 1812। तो ये सारा यहाँ पे मेंशन्ड है, यू हैव टू लर्न। ठीक है। नेक्स्ट इज, किसकी डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई? फ्रांस, फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट लोगों, जर्मनी के लोगों को कहा कि रेज वॉइस अगेंस्ट द फ्रेंच डोमिनेशन। नेक्स्ट इज, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? पीजेंट्स अपराइजिंग, क्या? पीजेंट्स रिवोल्ट, इज इट क्लियर? 1848 पीजेंट्स रिवोल्ट। ये वाली पिक किसको डिपिक्ट कर रही है? पीजेंट्स अपराइजिंग 1848। नेक्स्ट, name the journalist who saw the event of Silesian revolt. Wilhelm Wulff, Wilhelm, date and time आपको सबको पता है। नेक्स्ट इज, who was Karl Wecker, member of Frankfurt, elected member of Frankfurt, means वो politician था, he was elected member of Frankfurt parliament। ये देख लो सारा। Louis Otto Peter, political activist, he was political activist and he founded women's, who was Louis Otto Peter? लुइस ऑटो पीटर्स के बर्थ के ईयर्स मेंशन्ड है, बर्थ एंड डेथ ईयर्स मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल 1819 टू 1895। अब who published women's journal? Louis Otto Peter। and who founded feminist political association? Louis Otto Peter। feminist का मीनिंग आना चाहिए आता है people who believe in the equal rights for both men and women। तो वो कौन होते हैं? फेमिनिस्ट। तो इस वे से आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट, फर्स्ट
वो आप एक बार टेक रीडिंग। हाँ, उसका कौन से ईयर को न्यूज़पेपर ये वाला पब्लिश हुआ ये भी मेंशन्ड है, 21 अप्रैल 1849, ये भी मेंशन्ड है। आप एक बार तो लुइस पीटर वाले पैराग्राफ की रीडिंग लोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट इज फ्रैंक